अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अय्यिज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरानिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरान व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरान व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरान व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरान। आमीन। सूरा बकरा आया नंबर 137 137 में कसयकफ़िकहुमुल्लाह का वो कुछ ये था नहीं, एक जी। तारीखी वाक़या जो हजरत उस्मान गनी के साथ पेश आया। हजरत उस्मान गनी को चूंकि नेपोटिज्म हो गया था। नेपोटिज्म किसको कहते हैं? जो अपने अब ये जब ये ऑफिसर्स भी जो होती हैं, अब यहाँ का नेपोटिज्म हम जान लेंगे तब उसका भी आइडिया मिल जाता है। यहाँ जो अपने कबीले के लोगों को अपने भाई भांजे भाई बहने या जो भी कबीले के रहते हैं घर वालों को जो मेरिट में नहीं रहते, कॉम्पिटेंट नहीं रहते, क्वालिफाइड होंगे, क्वालिफाइड नहीं रहे तो नहीं ले सकते, कॉम्पिटेंस नहीं रहता यानी वो उस काबिल नहीं रहते, वो पोस्ट के काबिल नहीं रहते, लेकिन उनको ला कर रुश्वत देकर ला कर जो रखती, उन्होंने काम नहीं कर सकते, अहल भी नहीं रहते वो काम के। तो ऐसा वहां पर हुआ था। कैसे हुआ था? हजरत उस्मान गनी बहुत रकीकुल कल्ब, नरम दिल, सब ऐसे ही थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी ऐसे ही थे। हजरत और दूसरे उस्मान गनी थे, हजरत अली तो नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक तो ऐसे थे। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ये जो मुद्दियान नबूवत और मुनकिरान ज़कात जब उठ खड़े हुए, वो सुलैमा कज़्ज़ाब वो कुछ है ना, और साझा उसके साथ एक औरत भी शामिल हो गई थी, बाद में दोनों शादी कर लिए। जब ये दो फितने खड़े हो गए तो आई सब जंगजू टाइप में मर्द मैदान की तरह इतनी हिम्मत से, इतने जवां मर्दी के साथ, पामर्दी के साथ उसका मुकाबला किया कि उसकी नजीर नहीं मिलती। कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करे थे, ये इतने नरम दिल हैं, इतने रकीक कल्ब हैं, इनसे हो सकता है क्या? ये दो इतने बड़े फसादात, इतने बड़े फितने खड़े हो गई, कैसा हो सकता है? लेकिन हुआ, उन्होंने कर दिखाया। हजरत हजरत उमर फारूक रोकते रहे, क्योंकि जैश रोम के लिए लश्कर, जैश लश्कर भेज दिए थे, ज़ैद बिन हारिस के बेटे को भेज दिए थे, लश्कर भेज दिए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार कर दिए थे। अब ये नहीं मैं रोक सकता, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा भेजने तक का था, तो एक से एक्सपेडिशन पर भेज दिए। अब यहाँ लड़ने वाले कोई नहीं थे। कौन थे? उलमा थे, हुफ्फाज थे, और सब ये उलमाए दीन थे। जंगजू मर्द मैदान कोई नहीं थे, यहाँ पर ज्यादा नहीं थे। तो फिर भी उन्होंने कहा, हजरत उमर फारूक जब कहने लगे कि ये महाज मत छेड़ो, अब लोग नहीं है हमारे पास, जंगजू आदमियां नहीं है हमारे पास, लश्कर नहीं है, वो तो भेज दिए हैं आप, वो जैसे उसामा भेज दिए हैं, उसामा के साथ एक एक्सपेडिशन भेज दिए, अब ना छेड़ो। तो क्या कहा जवाब? ऐसा सख्त जवाब, आप कोई भी नहीं आना चाहे तो ना आओ, मैं अकेला तन्हा लड़ूंगा, मैं तन्हा इनसे निमट लूंगा, आप कोई भी नहीं आने की जरूरत है। तो सब एक दिली के साथ आए, लेकिन बहुत शहीद हुए, उल्मा हुफ्फाज बहुत ज्यादा शहीद हुए, क्योंकि वो मैदान मर्द मैदान नहीं थे, उनको जंग के वो ज्यादा दाव पेच मालूम नहीं थे। बहुत शहादतें बहुत ज्यादा हो गई उल्मा की, हुफ्फाज की। उसके बाद ही ख्याल आया, ज्यादा गौर फिक्र करने लगे कि आप इसको एक तरतीब दे दी जाए, अब इसको एक तरतीब दे देना है, नुस्खा तैयार करना है,
तो उस्मान के हजरत उस्मान के दौर में ये जाकर ये जो कुरान है अब हमारे पास से, ये पहले एराब भी नहीं थे, नुक्ते भी नहीं थे। पहले एराब भी नुक्ते लिखा करते थे, तो लोग वहां पर दौरे जाहिलियत के वो लोग भी क्या बोलते थे, दूसरे को अगर खत लिखते और नुक्ते डालते और उसमें एराब डालते, एराब तो पहले नहीं डालते थे वो लोग, अब भी नहीं डालते, अब भी एराब के बगैर पढ़ती, उनको मालूम होता है, उनकी मादरी जबान है, उनको मालूम होता है। हम नहीं, हम गलती कर लेते, मोहनस को मुजक्कर कर देती, मुजक्कर को मोहनस कर देती। अब फॉर एग्जांपल एक वर्ड है फालना, फालना, इसमें दो में एक मुजक्कर का सीगा है, एक मोहनस का सीगा है। फा आइन लाम नून जबर, ये नून नून निस्वा है, ये उन औरतों ने किया। फाला या फलो, फाला 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 फालू, फालत फालता फालना, जमा का सीगा है, माजी का सीगा, उन औरतों ने किया, गायब का सीगा है। अब ये फालना, अगर ये नून के ऊपर जबर है, उसको अगर आप अली फाइट कर दिए तो, उसको मध्य असली बना दिया तो फालना मुजक्कर का और मुतकल्लिम का सीगा हो गया, हमने किया, वो है औरतों का, ये है, तो ऐसे मिस्टेक्स हो जाती। लेकिन उनके पास एक प्रेस्टीज इश्यू था, कोई अगर खत लिखता, एराब भी डालता, नुक्ते भी डालता, तो वो मौसूल करने वाला जिसको लेटर लिखा जाता है वो गुस्सा हो जाता, अरे मुझे क्या गंवार समझा है कि नुक्ते डालता है, एराब डालता है, क्या मैं नहीं समझता क्या, उसके बगैर नहीं समझता क्या। तो वैसा था। उसके बाद ये मसहफ आया है, ये मसहफ की हिस्ट्री बयान कर रही हूँ। ये जिस हालत में हमें मिला है ये पहले नहीं था, इसे मसहफ उस्मानी कहा जाता है। तो वो क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में ये हो गया, वो जो ये शहादतें हो गई थी ज्यादा। हाँ, उसके बाद हजरत उमर फारूक आए। उमर फारूक का जमाना बड़ा जबरदस्त अच्छा चला, बहुत ही डेल्ट विद आयरन हैंड, ऐसा जबरदस्त निजाम था, अदलिया भी और ये मुआशिरती भी, एडमिनिस्ट्रेटिव भी, कैसा जबरदस्त था, कोई दंगा फसाद के चांसेस ही नहीं थे। उनकी तबीयत बड़ी जलाली थी, बड़े जलाली, बड़े जोरावर, बड़े गुस्सावर, उनको कोई पछाड़ नहीं सकता था। पहलवान थे वो, पहलवान थे, पहलवानी करते थे, उनको कोई कुश्ती के मैदान में पछाड़ नहीं सकता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहलवानी करते थे, ज्यादा नहीं आता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त, वो क्या नाम है, वो सबसे बड़ा पहलवान, उसका कुछ नाम है, उसको पछाड़ दिया था। तो वो जमाने में था ये घोड़सवारी, पहलवानी, ऊंट के सवारी, ये सारे नेजा बरदारी, नेजा मारना, तलवार चलाना, ये सब वहां जरूरी था। दौरे जहालत में बहुत जरूरी था। औरतें नहीं सीखती थी, मर्द लोग इसे जरूरी समझते थे। तो हजरत उस्मान गनी के जमाने में लोग कहा करते थे हजरत उस्मान गनी को कि देखिए हजरत उमर फारूक का जमाना इतना अच्छा गुजर गया, किस वजह से, वो बहुत जलाली तबीयत के थे, आहनी हाथ से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, हुकूमत चलाई, किसी को दंगा फसाद, ये दूसरे ये माशिरती फसाद करने का कोई चांस ही नहीं था, चांस ही नहीं दिए, बुलवाइयां नहीं आए। तब बुलवाई किसे बोलती, ये जो दंगा फसाद करती ना, गुंडागर्दी। अब आजकल के इस्तेलाह में बोले तो ये गुंडों को रखकर जो काम चलाया जाता है, गुंडों को रखकर किसी की जायदाद भी हड़पती, किसी को मार भी डालती। ऐसा एक केस हमारे भी स्टूडेंट के हस्बैंड के साथ हुआ, गुंडों को रखकर कराती हैं सब काम। लेकिन तब क्या होता था, तब गुंडागर्दी का वो रिवाज नहीं था, बुलवाई होते थे। सुना है आपने बुलवाई, नाम सुना है? इंडिपेंडेंस के वक्त भी ये वर्ड आता है, इंडिपेंडेंस जब हुआ ना ये वर्ड आता है, नहीं सुने होंगे? इंडिपेंडेंस में बुलवाई कौन है? बुलवाई वो थे जो ये है ना, कोनी ने, वल्लभ भाई पटेल, उसके आदमी, ये लोग सभी जो पीछे थे, जो इंडिपेंडेंस पे हिस्सा नहीं लिए, नहीं, उन्होंने क्या करे, अपना नाम नहीं आना कर, इनकी बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है इनकी, सब छपा डालती। अब जो भी रूल कर रही नहीं, उन्होंने इंडिपेंडेंस के आदमी नहीं, उन इंडिपेंडेंस में उनका कोई रोल है ही नहीं। वो भी था, उन्हें भी गद्दारी च और बहुत से थे।
और उसे इन्हें जरा शय दे दिया तो आने वाले बहुत थे। पाकिस्तान को भागे सो उनको मारे। हिंदुस्तान में कितनी होरेजी हुई। इंडिपेंडेंस चुपके नहीं हुआ, बहुत होरेजी हुई, बहुत लोग अपनी जानें दे दिए। अब यहाँ भी वही हुआ, बुलवाइयों को रख दिया गया। ये बुलवाई वो थे जो हजरत उस्मान गनी के एडमिनिस्ट्रेशन से नाखुश थे, क्योंकि हजरत उस्मान गनी रफीकुल कल्ब, बहुत नरम मिजाज, आयन हैंड से डील नहीं करे, आहनी रूल नहीं रखे। आहनी आयन IRON, लोहा टाइप, सख्त, जबरदस्त, जो मुस्तहकम होता है, वो टाइप का रूल नहीं था। क्या हो गया, अपने जो बेटियां थे, दामादा थे, कजिन्स थे, भांजे भांजा, ये लोग घर में आते जाते रहते। अब इनकी जो सील होती है, जो लेटर पैड, पहले भी लेटर पैड हुआ करता था, वो अलग टाइप का हुआ करता था। आजकल लेटर पैड अलग टाइप का हुआ करता है, वो प्रिंट हुआ करता है, पहले वो अलग टाइप का था। तो वो जो लेटर पैड्स हुआ करते थे, जो सील्स हुआ करते थे, ये सबके रीच में थे, सबकी रसाई में थे। हर एक की नीयत तो अच्छी नहीं होती ना। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में किसी को काम देना, किसी को बेदखल करना। अब वहां बाहर के मैटर्स जो होते थे, दाखिली अलग, दाखिली का थोड़ा रसाई तो हजरत उस्मान गनी के हाथ में होती थी, मालूम होता था इधर का क्या चल रहा है बोल को। लेकिन बाहर का जो होता है, शाम का और वो दूसरे यमन का, सब जगह पता हो गए थे ना। हजरत उमर फारूक के जमाने में बहुत ज्यादा वसी हो गई थी हुकूमत, इस्लामी हुकूमत बहुत ज्यादा वसी हो गई थी, तकरीबन पूरा चले गया था, यूरोप तक चले गया था। तो ये बाहर के चीजों में बड़ी दखल अंदाजी करते थे, सील उठा लेते, सिग्नेचर फोर्जरी करते। ये रिवायतों में आता है, जरा डीप गए तो, बड़ा ये गहराई में गए तो ये सब मालूम होता है कि क्या हुआ, व्हाट लेड टू हिज शहादा, क्या सर्कमस्टेंसेस थे जो इस शहादा के वास्ते क्रूशियल थे। मैं ये कर दी थी ना, म्यूट कर दी थी नहीं, म्यूट हो गया था ना। देखिए किसका खुल गया है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स जान लीजिए, ये ज्यादा नहीं मिलता है। तो उनके लेटर पैड्स भी ले लिए, उनका सिग्नेचर भी फोर्जरी कर लिए, वो सील्स भी उनके हाथ पे चढ़ गए थे। उनको मालूम था सील्स का रखती क्या है करको। उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हजरत उस्मान गनी का नहीं था। तो ये लोग क्या करे, जो नहीं करना था हजरत उस्मान गनी खुद से वो नहीं करते, वो डिसीजंस नहीं लेते। बहुत से ही डिसीजंस जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल का, बहुत लंबा चलता है। यमन का था, श्याम का था, ये दूसरे ममालिक का था, जहां जहां भी हमारे ये एक्सटेंड हो गई थी इस्लामी हुकूमत, वहां का सारा एडमिनिस्ट्रेशन इसी के जिम्मा था, हजरत उस्मान गनी के खलीफा के जिम्मा ही था। तो यहाँ सब भी ये डिसीजंस जो लेना था, इन्हों तो कभी नहीं लेते थे, ये लोग अपने मफाद के तहत ले लिए। किसको कहाँ रखना, अपने भांजे को रखना, नहीं अपने भाई को रखना, अपना दामाद को रखना, ये लोग खुद ही ले लिया, खुद ही सिग्नेचर करके ये लेटर हेड्स पर मैटर टाइप करके ये सब कर दिया, बगैर इनके शऊर के, बगैर इनके इल्म के। हजरत उस्मान गनी को उसका इल्म भी नहीं, बहुत लेट चला इल्म, जब चला तब सब नाराजगी में आ गए थे। अभी एडमिनिस्ट्रेशन दूसरों को तो मालूम होता था कि उधर वो आ गया है, उधर भांजा आ गया है, उधर भतीजा आ गया है, उधर दामाद आ गया है, सब कैसा जो ऑलरेडी अपॉइंटेड थे उनको बेदखल कर दिया गया। यही लोग बेदखल कर दिया और उनकी जगह जो आना था, जिसको लाना था, उसको ला लिया गया। ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो मालूम हो गया लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन बहुत खराब चल रहा है, बहुत झूल आ गया है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सबकी नाराजगी बढ़ गई थी, खुश नहीं थे लोग। अब इसमें क्या हो गया, थोड़े आदमी थोड़े नाराज थे, खामोश थे, अच्छा चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, चलो क्या करेंगे, थोड़े खामोश थे। लेकिन इनमें ही थोड़े शिद्दत इख्तियार करने वाले अगेंस्ट खड़े हो गए, और उनके साथ बुलवाई भी शामिल हो गए, बाहर से आने वाले जो बहुत ज्यादा इनके अगेंस्ट थे। और इसमें भी किसका हाथ था, ज्यादा हाथ किसका था, यहूदियों का था। हजरत उमर फारूक को
शहीद करने वाले भी वो अबू लुलु फैरोज, वो भी यहूदियों का वो गुलाम था। वो उमैया बिन खल्फ का कुछ गुलाम था। वो आया था इस वास्ते कि वो कारीगर था। वो विंडमिल जो बनाती नहीं, वो बहुत अच्छा बनाने वाला था। उसके जैसा विंडमिल कोई नहीं बनाता था। वो चक्की पीसना, आटा पीसना, ये लोग तो हाथ चला के पीसते थे ना, लेकिन उन्हें वो काम का कारीगर था, बहुत माहिर था वो। हजरत उमर फारूक उससे बोलती कि मुझे 2 बना के दे, तो उन्हें एक जवाब देता है, हाँ ऐसा बनाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी। तो हजरत उमर फारूक को वो मिल जाता है कि इन्हें मेरा कुछ करने वाला है, बिगाड़ने वाला है, मालूम हो जाता है। और ये बात अपने सहाबा साथियों से भी कहती, और सब बोलते हैं कि उसको गिरफ्तार करो। तो हजरत उमर फारूक पूछते हैं, अरे मेरा तो काम अदलो इंसाफ है, जुर्म से पहले मुजरिम को गिरफ्तार कर लूं क्या? जुर्म सादर नहीं हुआ है, जुर्म से पहले सिर्फ शक व शुबा की बिना पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता ना। जुर्म सादर हो जाए, चार्जशीट हो जाए, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो वैसा छोड़ दिया जाता है, और उसका खमियाजा मालूम हो गया। वो फजर के वक्त, फजर की नमाज में उसने शहादत, वो भी कैसी, 2 धारी तलवार ले आया, इधर भी उधर भी। और वो ऐसी तलवार थी कि सिर्फ जख्म नहीं, किसमें बुझा हुआ था? वो जहर में। 2 भी इधर उधर, 2 भी जहर में बुझा हुआ था। 3 दिन शायद आप उसी में रहे, और उसके बाद आपकी शहादत हो गई। तो यहाँ भी वैसा ही बुलवाई आ गए, सब कोई ये मुहासिरा कर दिए। क्या डिमांड था इन लोगों का, बुलवाइयों का? और ये जो 7 नापसंदगी थी एडमिनिस्ट्रेशन से, उनका एक ही डिमांड था कि ये जो आपके दामाद हैं, या आपके भांजे हैं, या भतीजे हैं, जो भी आपके करीबी रिश्तेदार हैं, जो ये काम किया है उन्होंने, यानी किसी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को निकाल देना, किसी दूसरे मफाद परस्त को अपने मफाद के तहत डाल देना, और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में जो इंटरवीन करके हैं, जो गलत सलत काम करके हैं, उनको हमारे हवाले कर दो। बस यही डिमांड था। आपके दामाद को इंग्लिश में बुलवाई को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बुलवाई को टेररिस्ट बोलते नहीं, एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, टेररिस्ट, शायद बुलवाई का एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं देंगे, टेररिस्ट बोल सकते। जो नाराजगी रहती है, और उनको उसी इसके लिए अपॉइंट कर दिया जाता है। अब ये टेररिस्ट की अपॉइंट होती क्या? नहीं नहीं, उन्हें खुद से आती। ये बुलवाई एक तो उनके अपनों में भी रहती, और दूसरे बाहर से बुलाए गए भी रहती, उस वास्ते वो नाम है बुलवाई, बाहर से बुलाए गए भी ये काम के वास्ते। इनका डिमांड एक ही रहता है, यहाँ के लोगों का, मदीने के लोगों का, ये जो भी करके हैं उनको हमारे हवाले कर दो, हम आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे, हम निपट लेंगे। ये जो माल एडमिनिस्ट्रेशन करके हैं, आपके फोर्जरी करके, आपके सिग्नेचर की फोर्जरी करके, आपके लेटर हेड्स यूज करके, और आपके सील्स उसे मिसयूज करके ये जो काम किए हैं, उसका खमियाजा भुगतना, उनको जो सजा देना है वो हम दे लेंगे। आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं, भांजा हो, भतीजा हो, या दामाद हो, दामादा ज्यादा करे कर आ रहा है, तो उनको हमारे हवाले कर दो। ये नहीं कर सके हजरत उस्मान गनी, अगर मैं ऐसा कर दिया तो ये पूरे जो भी होंगे लोगों में भी फसाद मच जाएगा, सिविल वॉर हो जाती है ना। आप जानते होंगे तारीख कैसा चलती है बोलको। अगर ये थोड़ा सा भी गैर इत्मीनानी, गैर अमनी माहौल आ गया तो सिविल वॉर हो जाती है, मालूम नहीं होता। तब ये सभी, अब इंस्टाग्राम ये सारे फोन वगैरह ये सब कुछ नहीं था ना, एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंडिंग रहती थी, क्या वास्ते हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मालूम नहीं होता था एक दूसरे को। अब यमन में, हिजाज में, उधर श्याम में, वहां सब क्या मालूम होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग। वैसा तो हुआ करबला में, करबला में भी यही हुआ, किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। ये तक मालूम नहीं था कि हजरत हसन हुसैन बीबी फातिमा जहरा के बेटे हैं, वो आए हैं, ये तक मालूम नहीं था उनको। नवासा रसूल है, ये भी नहीं मालूम था, बाद में मालूम हुआ। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए होती है कि ये कम्युनिकेशन गैप,
लोगों को मालूम नहीं होता। अब यहाँ भी वैसा ही हुआ, लोगों को मालूम नहीं होता था, कोई इनके साथ मिल गए, कोई उनके साथ मिल गए, एक गैर इत्मीनानी माहौल, एक सिविल वॉर का माहौल छिड़ जाता है अब लोगों में। अगर मैं इनको हैंड ओवर कर दिया तो थोड़े उनकी तरफ हो जाती, थोड़े इनकी तरफ हो जाती। अब मैं अकेला मरना बेहतर है कि नहीं लोगों में सिविल वॉर फैला दल को ज्यादा फुरेजी करना बेहतर है? तो प्रिफर करती कि मैं खुद जान दे दूं। नहीं, मैं नहीं देता, मैं हैंड ओवर नहीं करता इनको, तुम्हारे हवाले मैं नहीं करता, साफ अल्फाज में बता देती। तो क्या होता है, इनके घर का मुहासिरा कर लिया जाता है, पूरा घेराव कर लिया जाता है इनके घर का। सब भी अतराफ खड़े रहती मारने के वास्ते, कत्ल करने, शहीद करने के वास्ते। तो रोज पहरा देने वाले कहते के दिन में हजरत इमाम हसन हुसैन का पहरा रहता है, हजरत अली भेजे रहती है, उन्होंने खड़े रहती हैं ताकि मेन डोर से ये एंट्री ना होने पाए। मेन डोर के अलावा भी कुछ और भी रास्ता था जिससे बाद में एंट्री हुए, बाद में उनको पता चला। वो एक दरवाजा था, एक था एक कुछ जहां से वो आ सकते थे, वो बाद में आए, बाद में शहीद कर दिए। लेकिन मेन डोर पर पहरेदार हमेशा रहते थे, उस वास्ते ये बुलवाया नहीं मार सके। बहुत दिन मुहासिरा रहा, बहुत दिन मुश्किल रही। तब क्या करते थे, हजरत उस्मान गनी का वतीरा ये था कि सुबह से शुरू हो जाते, इबादत में रहते। अब यकीनी था कि ये शहीद कर देंगे, ये तो यकीनी था। या तो इबादत में रहते थे या नमाजों में रहते थे, और हमेशा शलवार पहनकर रहते थे, पैजामा पहनकर। वहां पैजामा पहनने का रूल था क्या, रिवाज था क्या? था वहां का माशरती निजाम, क्या पहनते थे? तहबन। साबन पहना करते थे, रिवाज नहीं था ये शलवार का रिवाज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पैजामा आ गया, हमारे आलिमा कोर्स में ये सब आता है, पैजामा आ गया था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश भी किया गया, दिखाया गया ये आया है, ये ऐसा है, नाड़ा बनने का पैजामा वो आ गया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पसंद भी फरमाया, लेकिन ताहयात उसे इस्तेमाल नहीं किया। तो बाद के खलीफा इस्तेमाल किए होंगे। तो ये आता है, रिवायत में आता है कि आप हजरत उस्मान गनी भी तहबंद ही पहना करते थे नॉर्मली तो, लेकिन उस वक्त के कहीं वो मारने तोड़ने में, इनके तलवार चलाने में मेरे हाथ से कोई इधर उधर कपड़ा इधर उधर ना हो जाए, तो उन्होंने पैजामा मंगाकर पहना करते थे, पैजामा पहना करते थे। कभी भी शहादत के लिए रेडी थे। ये बहुत शर्मीले थे, बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते थे कि अपना सतर कहीं भी किसी पर ना खुले। आप हजरत उस्मान गनी के मुताल्लिक आता है कि जब वो कपड़े तब्दील करते थे तो सारे दरवाजे बंद कर लिया करते थे, सारे दरवाजे घर के बंद कर लिया करते थे कि किसी को नजर ना हो। तो इतना शर्मिलापन था उनमें, इतना हिस्सास तबीयत थी। तो ये भी हुआ। उसके बाद क्या हुआ, पहरेदार तो रहा करते थे, लेकिन एक वक्त जो खोजी थे, इधर उधर खोज लगाते थे कि घर में कहाँ से दाखिल हुआ जाए, ये दरवाजा तो सदर दरवाजा तो बंद है, अब दूसरी जगह से कहाँ है। उनको एक सुराग मिल गया और उस वक्त वो आ गए, उसी दिन उनकी शहादत हुई। अब शहादत से पहले हजरत उस्मान गनी पढ़ रहे थे कुरान, और इस आयत पर थे, फसयक्फिकहुमुल्लाह व हुवा समीउल अलीम। इस आयत पर, ये आयत नंबर क्या है? लिख रहे थे, लिखते थे कुरान, कुरान लिखते फसयस्फिकुहुमुल्लाहु भी व थे। हुवा समीउल अलीम। हाँ, 137। 137। 137। सिबगतुल्लाह हुवा समीउल अलीम। रब्बना वन तो वो पढ़ रहे थे उस वक्त, और नाइला भी थी। नाइला किसका नाम? नाम नाइला, आपके बीवी का नाम है? बीवी आपके का बीवी का नाम। नाम नाइला। नाइला। वो जो थी उस वक्त वो बीवी, उससे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी भी थी, कुलसुम, उम्मे कुलसुम, कुलसुम।
उससे पहले रुकैया भी थी, दो थे ना, जुन नूरैन उस वास्ते तो है उनका लक़ब, जुन नूरैन, दो नूर वाला। तो ये जो तिलावत कर रहे थे ये आयत पर आए थे आप हजरत उस्मान गनी, ये आयत पर तिलावत के दौरान इस आयत पर थे कि उनकी शहादत हुई, और खून के छींटे इस पर है, फसयक्फिकहुमुल्लाह पर खून के छींटे हैं। और वो जो नुस्खा है, नुस्खा किसे बोलते हैं? क्या? नुस्खा बहुत मफहूम में यूज होता है ना, उसका प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर लिख को देता है वो भी नुस्खा, जो डॉक्टर लिख को देता है प्रिस्क्रिप्शन वो भी नुस्खा, कॉपी भी नुस्खा, किसी किताब की कॉपी, किसी पेपर की कॉपी, वो भी नुस्खा। ये नुस्खा मुझे दीजिए, ये कॉपी मुझे दीजिए, इसका नुस्खा दीजिए, ये कॉपी दीजिए, इसकी कॉपी दीजिए। अब जेरोक्स कॉपी है, पहले तो हाथ से ही लिखा करते थे। तो इस पर आने पर इस पर थे जब आपकी शहादत हुई। कहा जाता है कि नाइला का खून भी पड़ा था, क्योंकि वो रोकने आई थी, आपकी उंगलियां कट गई थी, नाइला की उंगलियां कट गई थी और उससे खून पड़ा था। और ये भी है कि हजरत उस्मान गनी का खून था वो। अब दो भी होगा, इनका भी पड़ा होगा क्योंकि रोकने आई होंगी, मार लगा होगा, वो भी होगा, और हजरत उस्मान गनी पढ़ रहे थे तो खून तो पड़ा होगा। तो दो भी मुमकिन थे, हालांकि दो भी हो सकता है, हुआ होगा दो का भी। तो ये नुस्खा, ये कॉपी जिसमें हजरत उस्मान गनी का खून और आपकी बीवी का भी खून पड़ा था, वो प्रिजर्व्ड है, वो अभी भी प्रिजर्व्ड है। वो वहां के म्यूजियम में या जो भी हिस्टोरिकल थिंग्स रखे हैं उसमें ये प्रिजर्व्ड है। यहाँ पर जाकर वो खत्म हुआ था। फसयक्फिकहुमुल्लाह, उसका मतलब क्या है? बस अन करीब आपके लिए उनके मुकाबले में अल्लाह काफी होगा। फा बस सा अन करीब यक फी, काफी होगा, कफील काफी का आपके लिए। हम जमीर ये इन लोगों के, ये जो बुलवाई है, जो भी आ गए हैं, जो भी आपको मारने वाले हैं, जो भी आपके अगेंस्ट हैं, उनके मुकाबले में अल्लाह आपके लिए काफी है। फसयक्फिकहुमुल्लाह वो हुवा समीउल अलीम। अब ये तो बात थी, ये हिस्टोरिकल एनेक्डोट था। अब यहाँ किसके लिए है ये फसयक्फिकहुमुल्लाह, किसके लिए कहा जा रहा है? फ़इन आमनु बिमिस्लि आमन्तुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़िकहुमुल्लाहु व हुवा समीउल अलीम। अब ये यहूदियों के बारे में है। यहूदियां दुश्मनी कर रही, यहूदियां क्या कर रही? शिक़ाक़, शख्स से शिक़ाक़, जिद करना। तो हुजूर के बारे में हाँ, ये हुजूर के बारे में है। हुजूर को तसल्ली दी जा रही है कि ये जो हैं, ये अगर ईमान ले आए बिमिस्लि मा आमनतुम, एक इनके लिए रिवायती तौर पर एक रियायत के अंदाज में कहा जा रहा है कि अगर ये ईमान ले आए, यहूदियां जो आपके साथ मुखालिफत कर रही, बहुत ज्यादा कठोजती है, बहुत तकलीफें दे रहे ना, अगर ये उसी तरह ईमान ला लें जिस तरह तुम लाए हो, यानी मुसलमानों से कहा जा रहा है, मुसलमानों की वसातत से उनके भी गोशे गुजार किया जा रहा है। जैसा कहा जाता है कि बेटी तू सुन, लेकिन रहता है किसके लिए? बहू के लिए, उसके ऊपर डाल के किसी और को जो बताती ना, इस तरह। अब इनसे कहा जा रहा है, बताना मकसद उनको है कि अगर तुम ये लोग जो ईमान ला लिए उस तरीके से तुम भी ईमान ले आओ तो तुम माफी के काबिल हो जाओगे, राह रास्त पर तुम आ जाओगे, तुम्हारे साथ ये मामला नहीं होगा। फिर अगर वो इसी तरह ईमान लाए जिस तरह तुम लाए हो तो हिदायत याफ्ता, हिदायत पर हो जाओगे। और अगर इससे मुंह फेरो, इन तवल्लो, वल्ला यतवल्ला, मुंह फेरना, रू गर्दानी करना, अगेंस्ट, खिलाफ जाना, हम फी शिकाक, तो वो खुली दुश्मनी में है। शिकाक जिद पर है, अनाद पर है, वक्त पर है। अब ये जैसा हम उर्दू में बोलते ना, अगर उर्दू का इसका करेक्ट ट्रांसलेशन करे तो अल्लाह वास्ते का बैर एक वर्ड यूज करते नहीं हम, क्या मतलब उसका? अल्लाह वास्ते का बैर करते, बैर का तो दुश्मनी, अल्लाह वास्ते का तो खार खाए बैठी, ये भी बोलती, खार खाए बैठी उनके अगेंस्ट।
अल्लाह वास्ते का बैर, यानी उतनी हद तक का, इतनी शदीद दुश्मनी है कि कुछ भी करने रेडी रहते। इसमें अरबी में लिल्लाही बॉक्स, पाकिस्तानी हम भी बहुत यूज करते हैं, लिल्लाही बॉक्स, ये उर्दू में हम अल्लाह वास्ते का बैर बोलते हैं। तो ये दुश्मनी में आ गए हैं, ये हम फी शिकाक, ये लोग दुश्मनी में आ गए हैं, हट धर्मी में दुश्मनी में पड़ गए हैं। अब ये कुछ भी तो तुम्हारे रास्ते पर आने वाले नहीं, तुम्हारी बात सुनने वाले नहीं। इससे पहले भी कहा गया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ज्यादा तवक्का मत रखो, इन लोगों से ज्यादा तवक्का मत रखो। ये ना समझो कि आपके कहने पर, आपके तालीमात देने पर ये लोग आपके रास्ते पर आ जाएंगे, आपकी बात आसानी से मान लेंगे। इतनी नेक ख्वाहिशात इनसे मत रखना, ये इस काबिल नहीं है, ये बॉक्स वाले हैं, अनाथ वाले हैं, हट धर्म है, बुज़दिल हैं, आड़ से तफासिल से ये कोर्ट से ये काम करेंगे, सामने आकर आपको मर्द मैदानी नहीं दिखाएंगे। ये बहुत बुज़दिल लोग हैं, चालबाजी करेंगे, आपको दिखाएंगे, मुनाफिकत करेंगे, आपके सामने कहेंगे कि हम ईमान लाए, पीछे जाकर अपनी चाल चलेंगे। अल्लाह कह रहा है मत डरना इनसे, आप इत्मीनान रखो, आपके लिए काफी अल्लाह है। हमारा भी भरोसा, हमारी भी हालत बहुत खराब है, ऐसे ही है हमारे हालत भी। मैंने किसी को सुना कि वो जो एक ये जो वक्फ बोर्ड का फैसला होने वाला था, और कोई जज जिससे कुछ तवक्का थी लोगों की, वो शायद अपना हाथ खींच लिया, दस्तबरदार हो गया, वो अपने ड्यूटी से दस्तबरदार हो गया। तो किसी को मैंने कहते हुए सुना कि देखो इनसे तवक्का थी, ये शायद अच्छा फैसला कर सकता था, ये हाथ खींच लिया, ये दस्तबरदार हो गया अपने ड्यूटी से। मैंने कहा कि नहीं, हमारा भरोसा अल्लाह पर होना चाहिए। ये कहाँ कहाँ हमें मिल गई है दलील, जंग अहज़ाब में, जंग हुनैन में, और कई मर्तबा। जंग हुनैन में 10,000 का लश्कर था। जंगे बदर में, हाँ, जंग बदर में भी, जंग बदर में भी, जंग बदर में थोड़े ही थे, खलील यौमुल फुरकान कहा गया, 1/3 थे और गालिब आ गए, और वो भी कैसा कैसा गलबा अता किया। जंग हुनैन में क्या हुआ, 10,000 का लश्कर था, जो फतेह मक्का के वक्त गए थे, 10,000 का लश्कर था, और वहां के 2,000 भी ऐड हो गए थे, वहां 2,000 ईमान ला लिए थे, नया नया ईमान लाए थे। अब जब फतह हो गया बाद मक्का, क्या करेंगे, चारों नाचार ईमान ला लिए। अब कितना दिल से लाए, कितना ऊपरी था उनका, रियाकारी थी, दिखावा था, वो वल्लाहु आलम, लेकिन 2,000 और शामिल हो गए थे, तो 12,000 का लश्कर हो गया ना। अब वहां कितने थे, एक दो कबीले थे जो इनके अगेंस्ट थे। वहां चंद वादियां थी मक्के में, जहां ये लोग नेज़ा बर्दरी में बहुत माहिर थे। ये जो तीर चलाना, ये इसमें बहुत, नेज़ा बर्दारी बोलते ना, तीर चलाने में, नेज़ा चलाने में ये बहुत माहिर थे, ये इनके जैसा कोई नहीं था। तो वो क्या करे, उनके पास दूसरे हथियार नहीं थे, ये नेज़े ही लेकर वादी के दोनों तरफ बैठ गए। वादी में नीचे, वादी कैसा होती है, थोड़ा नीचे से जाना रहता है, और वो तंग घाटियां हैं, वो दिखाया जाता है, अब हमें डाले तो मालूम होता है, गूगल में आता है, तंग घाटियां, 2 आदमी या 1 आदमी गुजर सकता है, उतना ही, ज्यादा नहीं गुजर सकते। तो आप पीछे 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 सब आ रहे हैं, एक के पीछे एक आ रहे हैं, ये लोग ऊपर बैठ गए, वादी के दोनों तरफ ऊपर बैठ गई। अब यहाँ क्या हुआ था, चूंकि ये 10,000 थे प्लस 2,000 मिल गए ना, और एक रीइंफोर्समेंट इनको मिल गया, तो 12,000 का लश्कर हो गया। अब लोगों में क्या हो गया, मुसलमानों में क्या हो गया, एक खुद एतमादी आ गई, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, अब हम जीत जाएंगे। ये कौन सी बड़ी है, ये छोटी सी खलील जमात है, ये जो कौम है, छोटी सी जमात है, 200 300 500 पर, इनके अगेंस्ट हमें क्या जीतते नहीं, क्या जीत हो जाएगी हमारी। अल्लाह को ये नहीं पसंद आया। अब इनको ये ऐसा बैठ गए, दोनों तरफ बैठ गए, और जैसे ही पास होने लगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले गए, आपके पीछे सहाबा करम गए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नेज़े लगे, और पीछे भी नेज़े लगे, पीछे आने वालों को भी भगदड़ मच गई, सब वापस होने लगे। बहुत किसमें घिर गए, ये परेशानी में, मुश्किल में, तंग जगह में फंस गए ये लोग। अल्लाह का करम हुआ, तौबा की गई, अल्लाह का करम हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत दुआ की, जो भी गलती हो गई है, वहां भी वैसा ही हुआ ना, ओहद में भी वैसा ही हुआ। तो बाद में गालिब आती हैं, फिर जंगे हुनैन में बहुत क्लियर फतेह मुबीन होती है, कामयाबी अच्छी मिलती है।
नुमाया कामयाबी अल्लाह देता है। और इसमें भी ऐसा ही हुआ, जंगे अहज़ाब में भी ऐसा ही हुआ। जंगे अहज़ाब में क्या हुआ था, उन लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था, बरअक्स मामला इसका, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साथियों को कॉन्फिडेंस अल्लाह पर था। जंगे लेकिन दूसरे को भी खंदक भी वोश नहीं है, ऐसा भी हो खंदक भी वच्चे, खंदक खोद कर बीच में मैसूर हो जाती ना, बीच में मैसूर हो जाती हैं, खंदक खोद देती हैं अतरफ से कि उन्होंने छलांग मार को नहीं आना या क्रॉस कर को नहीं आना को। फिर भी वहाँ एक आमिर नाम का एक शख्स रहता है जो बहुत अजीब किस्म का रहता है, 99 ईयर्स ओल्ड रहता है, और उन्हें माहिर घोड़सवार रहता है, घोड़े को दूर जाकर वहां से लाता है, उन्हें लाकर छलांग मारता है, इधर आता है, बहुत से को कत्ल करता है। एक आदमी आया था, दूसरे वो ये ऐसा नहीं करे थे, दूसरे कौन भी ऐसा हिमाकती नहीं करे। ये आदमी बहुत अजीब था, इसके मुताल्लिक आता है कि ये बहुत अजीब खसलत का आदमी था, ऐसे ऐसे कामा कर गुजरता था जो किसी इंसान के इसमें नहीं थी, बस की बात नहीं थी। तो वो एक आया था, वरना कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था, थोड़े ही ये हुए थे, शहीद हुए थे, उससे ज्यादा नुकसान तो नहीं हुए। लेकिन इसमें क्या हुआ था, मुनाफिकीन ने सामने आ गए, बाहर आ गए, उनके दिल में क्या है, उनका बाहर क्या है, ये मालूम हो गया। मरवा दिया मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें मरवा दिया, यहाँ लाकर मरवा दिया। यहाँ ना हाजत रवाई हो सकती है, ना यहाँ पानी पीने को मिलता है, ना यहाँ कोई हाजत रवाई हो सकते, हमें 1-2 को भी नहीं जा सकते, वैसा आकर हम फंस गए हैं ना। तो अल्लाह ने जान लिया, हम पढ़ चुके हैं, अल्लाह एक आयत नाजिल हुई है, अल्लाह ने जान लिया कि कौन अल्लाह के लिए मुखलिस है और कौन मुनाफिक है। आया है ऐसे ही दम भरने के लिए, चारो नाचार चारा नहीं है, उस वास्ते आया है, उसके दिल में नहीं है अल्लाह के वास्ते लड़ना है, मुखलिस होकर लड़ना है, इखलास के साथ, दिल जमी के साथ, अल्लाह के लिए करना, ये नहीं है। ये मालूम हो गया, अल्लाह को मालूम हो गया, अल्लाह बता रहा है एक आयत में के बस मालूम हो गया। अब क्या हुआ, अब उन लोगों की तरफ फिर गया, 500 इधर पलट गया, अब वहां अब मदद आना ना, अल्लाह जांच लिया, मालूम हो गया हक पर कौन है, ना हक कौन है, ऐसे ही दिखावे के लिए कौन आया है। अब यहाँ जो देख चढ़े थे 10,000 का लश्कर, कितना पकाया होगा, रात का वक्त था, वो डिनर का प्रिपरेशन है, शाम से पकवान जो शुरू हुआ है, बड़े बड़े चूल्हे, बड़े बड़े चूल्हे, बड़े बड़े देगे। अब क्या हुआ, ऐसी जोर की आंधी अल्लाह के हुक्म से चली कि शोले भड़कने लगे, ऊंचे ऊंचे शोले उठने लगे। वो औरतों को भी साथ लाए थे, वो औरतें पाजेब वगैरह जेवर वगैरह डाल के आई थी। तो कहा जाता है कि सुनने वालों ने सुना, ये महसूर हुए ही ना, उन्होंने ही सुना होगा कि उनके पाजेब की आवाजें आ रही थी, क्योंकि पंचे उठा उठा कर भाग रही थी औरतें, मर्द भी भाग रहे थे, औरतें भी भाग रही थी। अब अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि 10,000 के लश्कर के लिए उन्होंने कितना राशन लाया होगा, और क्या क्या सरो सामानी, क्या क्या साजो सामान से लेस होकर आए होंगे, ये सारा क्या हुआ, माल गनीमत में आ गया, सब कुछ बैठे बिठाए मिल गया। खंदक कौन खोद कर रहे, क्योंकि अब ये तो नहीं कर सकते, लड़ तो नहीं सकते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा करते हैं, तो ये कौन मशवरा देते हैं, सलमान फारसी देती है, सलमान फारसी। सलमान फारसी देती हैं कि हमारे पास अगर ऐसा मौका आ गया तो हम ऐसा करते हैं कि अंदर हिफाजत से रह जाती और दुश्मन के वास्ते नहीं आने के वास्ते एक ये बना देते। तो ये फसयक्फिकुहुमुल्लाह वो हुवा समीउल अलीम, अल्लाह काफी है तुम्हारे लिए, अल्लाह पर भरोसा रखो, हालात कैसे ही आए, किसी आदमी पर, किसी इंसान पर, किसी जज पर, किसी अदालत पर, किसी हुक्मरान पर, ये अगर रखे तो क्या होता है, ये सरीहतन क्या होता है, शिर्क हुआ कि नहीं। कामिल भरोसा किस पर होना चाहिए, हमें अल्लाह पर भरोसा होना, उस पर भरोसा रखना। कैसे भी असबाब बना दे सकता है अल्लाह, अल्लाह बड़ा मुसब्बब है, और उसको असबाब की भी जरूरत नहीं है, फैक्टर्स नॉट रिक्वायर्ड, नॉट एट ऑल, ये मैंडेटरी है ही नहीं। अल्लाह ऐसे चलाता है कि उसको किसी चीज की भी जरूरत नहीं, बड़ा मुसब्बब है, वो असबाब पैदा करता है, लेकिन असबाब के बगैर भी हो जाता है। अल्लाह को कोई फैक्टर्स की जरूरत नहीं है, असबाब की जरूरत नहीं है। हमारा भरोसा कामिल होना चाहिए
किसी जज पर नहीं होना चाहिए। अब वक्फ प्रॉपर्टी का कुछ होना है तो कोई जज की हमें जरूरत नहीं है, किसी लॉयर की जरूरत नहीं है। हाँ, असबाब इख्तियार करना है, लेकिन भरोसा हमारा भरोसा कामिल अल्लाह पर होना चाहिए। तो यहाँ वही बात की तलकीन दी जा रही है, फसयकफिकहुमुल्लाह व हुवा समीउल अलीम। अल्लाह देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, इल्म है उसे सब चीज का। अब नेक्स्ट एक बात आई है सिबगतुल्लाह। सिबगतुल्लाह मुजाफ मुजाफ इलैह, मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। अब यहाँ जीम है, इस पर रोकना है, साकिन करके रोकना, हा को साकिन करके रोकना। ओ मन अहसनु मिनल्लाह, ओ मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहु आबिदून। अब यहाँ क्या आया है, जा आया है, इस पर इजाजत है कि आप रोक सकते, नहीं रोकना मना नहीं है। आपकी सांस नहीं टूटी, अगर पढ़ सकती तो पढ़ सकते, रोकना तो रोक भी सकते हैं, दोनों तरह की इजाजत है। सिबगतुल्लाह ओ मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहु आबिदून। कहो उनसे, अब ये मुसलमानों से कहा जा रहा है कि अल्लाह का रंग इख्तियार करो। सिबगत बोले तो रंग, अल्लाह का रंग इख्तियार करो, उसके रंग से अच्छा और कौन सा रंग है। अब यहाँ मन क्या है, इस्तिफामिया है, मन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह के रंग से ज्यादा अहसन, ज्यादा अच्छा कौन सा रंग होगा। वो नहनु लहु आबिदून, और हम उसी की बंदगी करने वाले लोग हैं। इसके पीछे एक इन लोगों के वाकयात हैं, नसरानियों के, और नसरानियों में ही था ये, क्या बोलते हैं, बैप्टिस्ट, बैप्टिज्म को क्या बोलते हैं उर्दू में। ईसाई करते ना, ईसाई क्या करते हैं बैप्टिज्म में, ये बच्चे को, हमें बच्चा जब पैदा होता है 7वें दिन, बच्चा जुम्मा को पैदा हुआ तो किस दिन करते हैं अकीका, हफ्ते ये जुमेरात को 7 दिन। जुमेरात को करते हैं। हाँ, एक दिन पहले जुमेरात को करते हैं, 7वें दिन का हिसाब रखते हैं। अगर जी। वो 7वें दिन नहीं हो सका, अफजल यही है कि बच्चा पैदा होते ही 7वें दिन को कर दिया जाए अकीका। ये क्या क्या की करती हैं, छिल्ले करती हैं, छट्टी करती हैं, बेकार की चीजें करती हैं, अकीका नहीं करते। अकीके को तब तुल करके रख देते हैं, वो हाँ करेंगे, कभी करेंगे, उसको बहुत अच्छा करेंगे। जरूरी है अकीका करना, ना छठी जरूरी है, ना चिल्ला जरूरी है, ना कोई और जरूरी है, ऐसी चीजें की जरूरत नहीं है, अकीका करना है। तो ये 7वें दिन करते हैं, और अगर 7वें दिन बच्चा पैदा होने के बाद नहीं हुआ, फिर कभी करना है, साल बाद करना है, 6 महीने बाद करना है, और कभी करना है, तो भी 7वें दिन का ही हिसाब रखा जाए। इतवार को पैदा हुआ तो हफ्ते को करना, पीर को पैदा हुआ इतवार को करना, मंगल को पैदा हुआ पीर को करना, ऐसा एक दिन पहले का हिसाब रख लिया जाएगा। अब ये बैप्टिज्म ये लोग हमारे अकीके की तरह एक वीक के अंदर बच्चों को करते थे। क्या करते उसे, बच्चे को कलर का रंग, सिबगा, सिबगा बोल रहे हैं ना अल्लाह, रंगा हुआ पानी, रंग में रंगा हुआ कलरफुल पानी बच्चे को नहलाते उससे। और वो क्या समझते थे कि इसमें इसे नहलाने से क्या हो गया, ये जो बच्चा माँ के पेट से जो पैदा होता है, इन लोगों का अकीदा ये था कि माँ के पेट से पैदा होने, हाँ गुनहगार पैदा होता है, उन्हें उसे नहला दिए तो वो जो चले आता है, गुनाह चले जाता है उसका, और कफारा अदा कर दिया। जैसा किसका कफारा, इन लोगों का रिसरेक्शन का अकीदा ये था कि जब वो तीसरे दिन रिसरेक्शन होता है तो अल्लाह अपने बेटे को भेज को इनके गुनाह का सूली पर चढ़ाकर उसे इनके गुनाह का कफारा कर दिया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कफारा इन ये बच्चे को बैप्टिज्म कर को बपतिस्मा, इसको कहते हैं उर्दू में बपतिस्मा, बैप्टिज्म, बा पा ता सीन मीम हा, बपतिस्मा। तो ये बपतिस्मा करके ये लोग क्या करते थे, समझते थे कि रंग चढ़ गया, ईसाई का रंग चढ़ गया, अब उसे कुछ भी नहीं होगा, ईसाइयत में उन्हें महफूज हो गया। उनके ख्याल में इस तरह उस पर ईसाई रंग चढ़ जाता था। बपतिस्मा पैदा होने वाले बच्चों को भी दिया जाता था, और जो उनके ईसाइयत में आते थे, जिनको कन्वर्ट करते थे ना,
उनको भी दिया करते थे, उनको भी नहलाते, कलरफुल पानी में उनको भी नहलाते, नहला कर अपने मजहब में दाखिल कर लिया जाता। उनके अकीदे के मुताबिक क्या था बोले तो बच्चा माँ के पेट से गुनहगार पैदा होता है और जब तक वो बपतिस्मा ना ले गुनहगार रहता है और यीशु मसीह के कफारे का हकदार नहीं होता। कफारा जो अदा करी यानी सूली पर चढ़ा दिया अल्लाह ने अपने बेटे को, ये उनका अकीदा है। सूली पर ना चढ़ा, ना सल्लुबूहु ना कतलूहु, मा सल्लुबू मा कतलूहु, बल्कि क्या हुआ, रफ़े समाई हुआ, रफ़े समावी, अल्लाह ने ऊपर उठा लिया। ये इनका अकीदा है, तो उसका हकदार नहीं होता। कुरान करीम का इरशाद ये है कि इस बेसरोपा ख्याल का कोई, इस बेसरोपा ख्याल, बेबुनियाद ख्याल की कोई हकीकत नहीं है। रंग क्या भी चढ़ता नहीं, किसका भी कोई रंग नहीं चढ़ता। रंग चढ़ाना है तो अल्लाह का रंग चढ़ाना, अल्लाह के रंग में रंगे जाना, क्योंकि उससे पढ़कर वो तौहीद, खालिसतन तौहीद के रंग में रंग जाओ, उससे अच्छा रंग कोई नहीं है। मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, कौन सा रंग बेहतर है उससे? जो मुखलिस होकर अल्लाह की वहदानियत के रंग में रंगे जाता है, बस वही रंग है सबसे अच्छा। कहो अल्लाह का रंग इख्तियार करो। ये सारे गलत अकायद, ये सब बेबुनियाद है, बेसरोपा ही, लंगड़े लुल्ले अकायद हैं तुम्हारे, लेम थिंग्स, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। अगर चढ़ाना है रंग तुम्हें तो तौहीद का रंग लो, अल्लाह की वहदानियत के रंग में रंगे जाओ, मुखलिस होकर, खालिस होकर, उससे बेहतर रंग कोई नहीं है। और आखिर में कहा जा रहा है वनहनु लहु आबिदून, और हम उसी की बंदगी करने वाले लोग हैं। हम उम्मत कैसी है? अल्लाह की इबादत करने वाले, इबादत करने वाले। बंदगी करने वाले। आबद, आबद बोले तो गुलाम बोल को, उसकी बंदगी करने वाले, उसकी इबादत करने वाले, उसी की इबादत करने वाले। ये यहाँ आबिदून आया है, उससे पहले आबिदून से पहले एक और वर्ड भी आया है, मुखलिसून भी आया है, और एक वर्ड भी आया है। ये सारे अल्फाज हम मानी है। अल्लाह आगे डिफरेंट डिफरेंट इस्तेलाहात इस्तेमाल करके एक ही चीज पर तवज्जो मरकूज करानी है कि बंदगी इखलास के साथ करो, बंदगी मुखलिस होकर करो। इधर भी उधर भी, यहाँ भी आए, नमाज भी पढ़ ली, उधर जाकर खबर परस्ती भी की, उधर जाकर चढ़ावे भी चढ़ाए, ये नहीं। बंदगी इखलास के साथ होनी चाहिए, खालिसतन ये रंग अल्लाह की बंदगी के लिए, अल्लाह के रंग में रंग जाओ। अब फिर इशारा इन्हीं की तरफ है कि कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाह, कुछ बोल रहे थे? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम। अब यहाँ भी जीम था, वक्फ करना था, ऑलरेडी वक्फ है, वो मजजूम है, मीम मजजूम है। जिस हर्फ पर जज़म होती है उसको मजजूम कहा जाता है। जिस हर्फ पर शद्दा होता है उसको क्या कहा जाता है? तशदीद जिस पर होती है मुशद्दद, उसका हाफ लेटर भी कर सकते हैं मुशद्दा। ये मुशद्दा है, मीम मुशद्दा है, जिम मुशद्दा है, ऐसा भी कह सकते हैं। अब यहाँ मजजूम है, जज़म की वजह से मजजूम है, ये मफूल है, ये मुशद्दद भी मफूल है, मजजूम भी मफूल है। देखिए मफूल 5 हरफों वाला है, मुशद्दद का आप काउंट कीजिए वो भी 5 हरफों वाला, और मजजूम भी काउंट कीजिए वो भी 5 हरफों वाला। ये सब एग्जैक्टली टेलर कट है। आसान है, सीखना आसान है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मजा बहुत आता है। सीख जाने के बाद को कैफ आएगा, आपको गहराइयों में, दिल की गहराइयों में उतर जाएगा कुरान। कुरान बहुत ही एक बड़ी नेमत है। मैं तो तालिब इल्म हूँ, कुछ ज्यादा मेरी समझ बूझ नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ने में मुझे जो कैफ आता है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लाख लाख एहसान है। शरे सदर फरमा दे हमारा, शरे जहन भी फरमा दे अल्लाह, हमारा कुशादा कर दे जहन को भी, खल्ब को भी, ये समझ बूझ के लिए, कुरान की समझ बूझ के लिए। आमीन। हम सबके लिए, सारी उम्मत के लिए। ये नहीं समझने की वजह से ही हमारी सारी तकलीफें, सारी जिल्लत व खारी, नहीं समझने की वजह से इधर उधर भटक रही, दावत को यहाँ कर रही।
वलना अमालुना वलकुम अमालुकुम वनहनु लहु मुखलिसून। अब देखिए यहाँ मुखलिसून आ गया। एक ही हम्मानी वर्ड्स को अल्लाह डिफरेंट इसमें अल्लाह के जोर उसी पर देना है। कुल कह दीजिए, मुसलमानों से कहा जा रहा है, कहो इन लोगों से, आतुहाजूनना, क्या तुम हमसे हुज्जत करते हो, झगड़ा करते हो। अच्छा, ये मुफाइला से आता है, हुज्जत करना, झगड़ा करना, झगड़ना। फिल्लाही, अल्लाह के मामले में, अल्लाह के मामले में तुम हमसे झगड़ते हो, हालांकि हकीकत क्या है, वो हुआ रब्बुना व रब्बुकुम, तुम्हारा भी रब अल्लाह ही है। क्या यहूदिया अल्लाह को छोड़कर दूसरा रब कहते थे? नहीं ना, तुम्हारे भी रब अल्लाह है, हमारा भी रब अल्लाह है। तो झगड़ा किस बात का, क्यों झगड़ा करते हो हमारे से? दर हकीकत रब तो एक ही है ना, हमारा भी तुम्हारा भी एक ही है। अच्छा चलो, अगर कहीं तुम्हारे में हमारे में मुखालिफत है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कहीं अकायद की हमारी डिफरेंस है, तो चलो, वला ना मालूना वला कुम अमालुकुम, जैसे वो है ना लकुम दीनुकुम वलिय दिन, एक इस दिन तरह का, हाँ इस तरह का तर्ज बयान है। तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए भाई, हमारा दिन हमारे मालूम लिए, हमारे लिए। झगड़ो मत। हाँ, इसमें झगड़ने की बात ही नहीं है ना। अब बात तो दर हकीकत यह है तुम्हें समझाने के लिए, अल्लाह तुम्हारा भी एक है, हमारा भी एक है। तो अल्लाह से नाजिल करता जो भी किताबें आती हैं, वो एक ही तरीके की, एक ही तालीमात पर जोर देती है ना। अब इसमें डिफरेंस कहाँ से आ गया? चलो अब बर्खास्त कर देंगे, अब लड़ाई झगड़ा खत्म करेंगे, तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए और हमारे अमल हमारे लिए। ओ लकुम अमलुकुम वो नहनु लहु मुखलिसून, हम हैं अल्लाह के मुखलिसून खालिस में से, बंदे। मुखलिस बंदे हैं। हमें इधर उधर कोई शामिल करने वाले, शायबा करने वाले नहीं। हम अल्लाह ही के लिए अपनी जिंदगी को खालिस कर चुके हैं, अपनी बंदगी को हम अल्लाह के लिए खालिस कर चुके हैं। हम मुखलिस हैं, अल्लाह के लिए मुखलिस हैं, इधर उधर शिर्क नहीं करते, कुफ्र नहीं करते, किसी से मांगते नहीं, अल्लाह ही पर हमारा भरोसा है। हम मुखलिस हैं, अल्लाह के मुखलिस हैं हम। तक़ूलूना इन्ना इब्राहीमा व इस्माइला व इसहाका व याकूबा व अस्बाता कानू हुदन औ नसारा। यहाँ भी तो है, रोकना है, ये ऑलरेडी यहाँ आ गया, इसे नसारा पर ही रोकना है, इसे कट नहीं करना है। इसका रूल क्या है? नसारा। खुल आ अंतुम आलमु अमिल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। मिनल्लाह यहाँ भी रोकना है, वक्फ करना है, तो है मुतलक का शॉर्ट फॉर्म है, तो इसे हाय साकिना में बदल देंगे। अब यहाँ तो क्या तुम्हारा कहना ये है कि इब्राहिम, इस्माइल, ये सारे जो थे उन्होंने नसरानी थे क्या? अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मुसलमानों के थ्रू ये बात उनके गोशे गुजार की जा रही है कि ये जो थे, हम बोले तो क्या, तक़ूलूना तुम कहते हो, क्या तुम्हारा कहना ये है, योर कंटेंशन, इज दिस योर कंटेंशन, इन्ना इब्राहिमा के इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और असबात उनके सारे बच्चे, और क्या थे उन्होंने? यहूदी नसारा। कानू हूदन और नसारा, वो हूद थे, यहूद थे या नसारा थे। क्या तुम्हारा ये कहना है, तुम्हारा मानना ये है, तुम ऐसा कंटेंशन है तुम्हारा कि ये सारे सब यहूद थे या नसारा थे? यहूद थे, यहूदियत नहीं थी। इब्राहिम यहूद थे क्या? नसारा यहूद, ये यहूद थे क्या ये लोग? मूसा अलैहिस्सलाम के हाँ बाद यहूद थे, आ गया। मुस्लिम थे, मुस्लिम, मुस्लिमैन लक, बना मुझे मुस्लिम, मुस्लिम थे और दुआ भी यही मांग रहे हैं कि हम मुझे भी, इस्माइल को भी, मेरे बेटे को भी, मेरी सारी नस्ल को भी मुस्लिमैन में रख, मुस्लिमैन बना, दोनों का सीगा, तस्निया का सीगा। तो ये ना नसारा थे ना ईसाई थे, बल्कि ये मुसलमान थे, इनका कोई दूसरा मजहब नहीं था, वहीदानियत पर थे। तब ना नसरानियत थी ना यहूदियत थी, ये खालिसतन मुसलमान थे। क्या तुम कह रहे हो कि वो यहूद थे, वो नसारा थे?
अब ये भी पूछो यहाँ का, अब हमारा मामला ले लो, कितने मसला का, कादियानी कौन है, अब ये शिया कौन है, शिया थे क्या, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, शिया थे, सुन्नी थे, कादियानी थे, या कोई और मसलक है, इस्माइली है, ये बेशुमार बेहिसाब है, हमारे पास तो बेशुमार है। ये भी लाइल्मी की वजह से है। अगर कुरान पढ़ते, ये सारी आयतों पर गौर करते, डंके की चोट पर कहा जा रहा है, अलल ये लान कहा जा रहा है कि सब तौहीद परस्त थे, सारे पैगंबर तौहीद परस्त थे। कहाँ से आ गया ये शियोयत, कहाँ से आ गई, शिया कहाँ से बन गए, सुन्नी कहाँ से बन गए? सब अल्लाह ही के बंदे हैं, मुखलिस हैं, और नानु लहू आबिदून, अल्लाह के लिए सारे मुस्लिम है, सारे मुखलिस है, सारे अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। तो ये कहाँ से आ गया तुम्हारे पास? क्या तुम ये इकरार करते हो, क्या तुम्हारा कहना ये है कि इब्राहिम, इस्माइल, इसाक अलैहिस्सलाम, याकूब और उनकी औलाद सब के सब यहूद थे या नसरानी थे? कहो, कहा जा रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह? अमिल्ला, क्या या वर्ड, कुल अंतुम आलमु अमिल्ला, कहो उनसे, अंतुम, क्या तुम, आलमु कौन सा सीगा है, अकबरू, अफजलु, जानते हो, सीगा, सीगा इसमें तफजील मुबालिगा का सीगा है। तुम ज्यादा जानते हो, सिर्फ जानना नहीं है, अलीमा यालमु में आता है वो, सिर्फ सिंपल मीनिंग में किस में आता है? अलीमा, तुम जानते हो, तुमने जाना, यालमु वो जानता है या जानेगा, अलीमा यालमु समिया यस्माउ से बाप से आता है। लेकिन यहाँ आलमु का सीगा ये इस्मु तफजील का है। तुम ज्यादा जानते हो, अमिल्ला, या अल्लाह ज्यादा जानता है? क्या तुम जानती, क्या तुम्हें ये सब कुछ मालूम है? कैसा डिक्लेयर करते हो, वो यहूद थे, वो नसारा थे, वो कुछ थे, वो कुछ थे, कैसा कहते हो तुम? तुम्हें मालूम है कि अल्लाह को ज्यादा मालूम है? वमन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन इंदहु मिन अल्लाह, और उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है? तो जो अल्लाह से आई हुई शहादत को यानी निशानियों को छुपाता है। कतमा बोले तो, कतमा एक तुम छुपाना, छुपाना, शहादतों को जो छुपाता है, उससे बड़ा जालिम कौन होता है? सबसे बड़ा गुनहगार वही है जो गवाही छुपाए, इन दहु उसके पास से, मिनल्लाह जो आई है, उनके पास है ना शहादतें, हैं नहीं? उनके पास बहुत शहादतें आई है, उनकी किताबों में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक है, हुलिया भी डिस्क्राइब कर दिया है, और ये तक आता है कि हजरत उमर फारूक का हुलिया भी डिस्क्राइब्ड है तौरात में। ये कैसा मालूम होता है हमें? कहाँ से मालूम हुआ? फलस्तीन फतह करने से पहले वो लोग देखती हैं रब्बानियाँ, रबाइस, देख को पहचान लेती हैं कि ऊंट के ऊपर बैठा सुने गुलाम है, नीचे जो उसके डोर पकड़ को ही उन्होंने। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह, यही बात है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, बहुत ज्यादा मुहासिरा चलता है, वहां जाकर इनको घेर लेते हैं। किसे? ये रबाइस को, ये पूरे यहूदियों को घेर लेती वहां जाकर, फलस्तीन जाकर। कौन है? मुसलमान। ये जो एक्सपेडिशंस भेजती ना, हजरत उमर फारूक के जमाने में बहुत बड़ा एक्सपेडिशन जाता है, और उन्होंने मुहासिरा कर लेते हैं। अब मुहासिरा करे तो क्या बात होती है बोले तो, या तो उन्होंने आना, झुक को आना, उन्होंने फरमा बरदार हो को आना, टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना, और वो फलस्तीन ने छोड़ को देना, या नहीं तो जंग होती है। अब ये दो भी नहीं हो रहा है, मुहासिरा बहुत लंबा चल रहा है। तो ये रबाइस क्या करती हैं, अपना जो वो ये रहता है उनका, क्या वो माबद जो भी रहता है, उसके ऊपर चढ़ जाती हैं, चढ़ को जोर से ऐलान करती हैं, देखो मुसलमानों, रोजे महशर तक भी अगर तुम इसी तरह यहाँ बैठे रहे, यहाँ मुआसिरा किए रहे, तो ये नहीं फतह होने वाला, फलस्तीन नहीं फतह होने वाला। हमारी किताब में लिखा हुआ है कि किसके हाथ में कुंजियां थमाना है, उसका हुलिया हमारी किताब में लिखा हुआ है, हमें बताया गया है वो कौन होगा जिसके हाथों फलस्तीन फतह होगा, जिसको हम कुंजियां थमाना है। वो आए तो हम अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से दे देंगे। अब ये मालूम कर लेते हैं, उबादा इब्ने कौन गए रहती वहां पर? उबादा गए रहते, एक्सपेडिशन के सरकर्दगी उनकी रहती है, सिपाही सालार वो रहती। तो उन्होंने समझ लेती, अच्छा
इनका इशारा हजरत उमर फारूक की तरफ है। तो हजरत उमर फारूक को लेटर लिखा जाता है, ये यहीं पर रहती है हजरत उमर फारूक। अब वो जो आप बोले वो एक गुलाम रहता है, एक मंजिल, एक ही ऊंट रहता है, एक गुलाम भी साथ रहता है। अब ऊंट पर सारा सामान है, उतने बड़े सफर का सामान है, अब उसके ऊपर 2 आदमी सवार नहीं हो सकते। तो एक मंजिल तक इनो सवार होती है और एक मंजिल तक गुलाम सवार होता है। उन्हें हालांकि मना करता है, नहीं भाई मैं नहीं बैठता, आप बैठिए, आप मेरे आका ही, आप बैठिए, मैं नहीं बैठता। नहीं मानते, अदलो इंसाफ के पैकर, मुजस्सिम पैकर, नहीं मानते। ऐसा ही जाती है, आप करीब आया तो, मंजिल पर आ गया तो किसकी बारी आती है? गुलाम की बारी आती है। वो मंजिल जो करीब आती है गुलाम की बारी आती है। नहीं मानता उन्हें, नहीं मैं पीटूंगा, ये लोग मुझे मारेंगे कि आप नुकेल पकड़ कर चल रहे हैं और मैं ऊंट पर सवार हूँ, नहीं मैं नहीं बैठता। इसरार करने पर भी नहीं माने हजरत उमर फारूक। तो वो नुकेल पकड़े हुए थे और ये जा रहे थे, और रबाइस ऊपर खड़ के देख रहे थे। हालांकि ये नुकेल पकड़े हुए थे, लेकिन इनका हुलिया देखकर, पेवन पहना हुआ, पेवन लगा हुआ अपना लिबास पहन कर आए थे। उन्होंने, हजरत अली ने कहा भी कि आप वहां जा रहे हैं, रबाइस का सामना है, आप अच्छे कपड़े पहन कर जाएं। थे तो ना, बड़ी फकीराना जिंदगी गुजारा है, यही पहन कर गए। लेकिन उन्होंने पहचान लिया, वही हुलिया उनका बयान हुआ है, उनकी किताबों में वही हुलिया बयान हुआ है। ये ऐसा आएंगे, ऐसे होंगे, ये लिबास होगा, ये डल डोल होगा, ये जिस्मानी कैफियत ये होगी, ये सब बयान हुआ था। तो उन्होंने खुशी से हैंड ओवर कर दिया, तो वो जंग नहीं हुई। तो ये क्या है? हाँ, नसरानी है या यहूद हैं या कुछ है। हाँ, ये सब कौन है? ये सब ये हमारे बनाए हुए सारे फिरकावारियत फिरके। सब तौहीद पर थे, सारे पैगंबर तौहीद पर थे। हमारे पास भी ये जो आ गया है, ये सारी अगर हमें ये आया जो पढ़ें और इस पर गौर करें, तो ये सारा क्लियर हो जाएगा कि तौहीद के अलावा कुछ भी नहीं है। हर पैगंबर तौहीद पर था, और उसकी तालीम भी, हर पैगंबर की तालीम भी तौहीद ही थी, वहदानियत थी। हाँ, ये क्या कर रही है? कौन सी निशानियां छुपा रही? इनके पास जो निशानियां आकर हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक हो और इस्लाम के मुताल्लिक है, ये जो भी निशानियां आकर हैं ये छुपा रहे हैं। और बहुत सी चीजें भी ये छुपा गए जो हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम बता गए। उन्होंने उस वक्त बरमहल बरमौका बरजस्ता उन्होंने बता दिया, वरना डिसीजन लेना था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके मुताल्लिक वही नहीं आई थी, वही अभी नहीं आई थी, रजम की या इसकी अभी हुक्म नहीं आया था। लेकिन ये लोग कोई केस लेकर आ गए थे जो बड़े लोगों का था, वो भी छुपाना चाहे, ये अपना सब कुछ छुपाना चाहे। और यहाँ जो हुक्म अभी नहीं आया है उसके मुताबिक एक सरसरी फैसला हो जाएगा। ये सारी वारदात लेकर अपनी आ गए। बदकारी का मामला हुआ था और 2 बड़े खानदानों वाले थे, लड़की भी लड़का भी। तो अब इसको क्या रजम कैसे किया जाए, देखेंगे। कोई थोड़ा खफीफ सा कोई मामला हो गया, कोड़े देकर मामला थम गया तो अच्छा है। तो लाकर ये मामला पेश किया। तो इब्ने सलाम ने कहा, अब्दुल्ला इब्ने सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इशारा दिया कि उनसे किताब मंगाओ, उन्हीं के पास पूछो कि क्या हुक्म है। तो उन्हीं से पूछा गया कि क्या हुक्म है, तो वो सरसरी सा गोलमाल सा रिप्लाई दे दिया। फिर इन्होंने कहा कि किताब मंगाओ, किताब मंगाकर पढ़ने के लिए कहो। उन्होंने किताब लाई, लेकिन उस पर हाथ रख दिया, बाकी का पढ़ा, जो इररिलेवेंट था वो पढ़ा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम ने कहा कि उनसे हाथ हटाने को कहो। हाथ हटाया गया तो मालूम हुआ कि वो रजम का ही मामला था। बर वक्त ऐसा रहनुमाई करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत रहनुमाई किया करते थे, वरना बहुत सी चीजें ऐसी थी अभी हुक्म आया नहीं था। लेकिन ये लोग गलत फैसले कराने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाते थे, कभी कभार आ जाते, नहीं तो अपने उलमा से ही कराते थे। तो ज्यादा हो गया है टाइम, इंशाल्लाह हफ्ते को लेंगे। अब ये तो खत्म हुई, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, ये जो भी शहादतें छुपाती, अल्लाह ने जो कुछ बयान किया है सब पैगंबरों के मुताल्लिक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक है। ये लोग छुपा देते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक जो जो भी है, हालांकि इनको मालूम है
ये इनके मुताल्लिक कहा जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऐसा पहचानते जैसे कि अपने बेटों को पहचानते हैं, यारिफूना कमा यारिफूना अबनाहुम, अपने बेटों को जैसा पहचानती वैसा पहचानती, क्योंकि हर चीज छोटी बड़ी चीज भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक उनकी किताबों में दर्ज है, सब कुछ है उसमें, और इनको मालूम भी है, ये बड़े आलिम भी है। ये सफिया के बाप भी बड़े आलिम थे, चचा भी बड़े आलिम थे, बहुत से उलमा थे वहां पर, जो ये ऐसा तावीज का, गंडों का, झाड़ फूंक का, ये जो सिफली अमलियात हैं उसका कारोबार किया करते हैं, और बहुत फ्लरिशिंग कारोबार था इनका, इससे हाथ धोना पड़ता है, इस वास्ते ये सारी चीजें छुपा देते थे। कातमा, जो छुपाता है, मन अजलमो कौन उससे ज्यादा जालिम होता है, मिमन कतमा, जो छुपाता है शहादत, जो भी अल्लाह ने ये निशानियां बताई हैं, इंदहु उसकी तरफ से, मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से जो आए हैं वो छुपा देते ना, उससे बड़ा जालिम कौन होता है? ये लोग बहुत बड़े जालिम है जो हकीकतों को छुपा देती, जो अल्लाह की तरफ से आई हुई हैं। ओमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह गाफिल नहीं है इनकी ये हरकतों से, इनकी शरारतों से अल्लाह गाफिल नहीं है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।